नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीए सांसदों को पीएम मोदी आज दे रहे डिनर। पीएम आवास में डिनर मीटिंग का आयोजन। 54 टेबल पर परोसे गए लजीज व्यंजन। डिनर मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर मंथन। लोकसभा में अमित शाह के दिए भाषण की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ तो बौखलाए राहुल गांधी ने कहा शाह घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर हंगामा। अनुराग ठाकुर ने उठाया मुद्दा। टीएमसी सांसदों पर ई सिगरेट पीने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं लगभग 3 करोड़ नाम। एसआईआर में नहीं मिला कोई रिकॉर्ड। तो वहीं यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत तेज। दिल्ली में हुई बड़ी मीटिंग। अमेरिका ने कहा भारत के साथ मोलभाव करना काफी मुश्किल। तो वहीं डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की नीतियों पर चिताया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की डिनर मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को रात्रि भोज पर बुलाया है। ये रात्रि भोज प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर हो रही है। बिहार में चुनावी जीत के बाद एनडीए की ये सबसे बड़ी जुटान हो रही है। बताया जा रहा है कि पीएम आवास में 54 टेबल पर लजीज व्यंजन एवं पकवान परोसे जा रहे हैं। हर एक टेबल पर एनडीए के 8 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री होंगे और पीएम मोदी हर टेबल पर कुछ समय तक रहेंगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एनडीए सांसदों के बीच में चुनावी तैयारी और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ये डिनर पार्टी गठबंधन सहयोगियों को आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले अपने दृष्टिकोण को और बेहतर बनाने का मौका देगा ताकि वो एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। सर, आज पीएम मोदी ने डिनर मीटिंग रखी है, क्या क्या होने वाला है इसमें? देखिए, इस डिनर मीटिंग का 3-4 पर्पस है। एक, आपसी सद्भाव। ऐसा ना लगे भाई सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कहीं उनको कोई पूछता नहीं, कहीं कोई मिलने जुलने का कोई कार्यक्रम होता नहीं। बहुत सारी समस्याएं अगर आप इसको इंडी गठबंधन के हिसाब से देखें, जहां नेता ही नहीं मिल पाते, सांसद खाक मिलेंगे। अब यहां पे लगातार 2 दिन पहले आपने देखा कि एक मीटिंग हुई, कहां? पार्लियामेंट के अंदर। तमाम एनडीए सांसदों को सामने प्रधानमंत्री मोदी मिले, उनको माला पहनाया गया। अब डिनर के लिए बुलाया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये अब से जब भी कभी भी संसद सत्र होगा, इस तरह का कार्यक्रम जो है, लोगों को एक साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक तो आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी। दूसरी जो अहम बात है, प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सांसदों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से हमें आगे के समय में हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए योजना हो, आइडियाज हो, नैरेटिव हो, जमीन पे उतर के काम कैसे किया जाए, उसके लिए दिमागी तौर पे तैयार करने का ये पूरा प्लान है कि ताकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड बड़ी तेज है और सांसद अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उस रूप में देखा जा रहा है। और तीसरा पर्पस ये बताया जा रहा है कि इस भोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले कुछ बातें रखने वाले हैं कि आगे सरकार की क्या बड़ी बड़ी योजनाएं या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उसको एक क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि सांसदों को, कि ताकि इन लोगों का दिमाग जो है वो तैयार हो जाए कि आगे आराम करने के लिए नहीं खाना पे बुलाया गया है,
आगे मेहनत करनी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भोज का आयोजन किया है। जी, तो पीएम मोदी की ये डिनर पार्टी काफी खास है। तो वहीं चुनावी सुधार पर लोकसभा में अमित शाह ने जो कल भाषण दिया है, उसकी चर्चा चारों तरफ अभी भी हो रही है। पीएम मोदी ने भी गृह मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनका भाषण शानदार था। तो वहीं राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह के संसद में दिए गए भाषण पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमित शाह ने उनके सवालों का ना तो सीधा जवाब दिया और ना ही कोई सबूत पेश किया। उन्होंने दावा किया कि शाह घबराए हुए लग रहे थे और संसद में उनका व्यवहार साफ दिखा रहा था कि वो मानसिक दबाव में है। जो खुद डरा है वो दूसरे को कह रहा है कि वो डरे हुए हैं। अब मुझे समझ में आता है ये लाइन किसने दी कि आप जाकर के मीडिया के सामने बोले कि अमित शाह राहुल गांधी से डर गए। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई ऐसी बात आप बोलो कि जो थोड़ा पचे भी। अब इतना लंबा लंबा ना फेंक दो कि लोगों को जो है लपेटने में दिक्कत हो जाए। आपने क्या कहा? आपने कहा कि बहुत मानसिक दबाव में थे। क्यों? क्योंकि हमने जो सवाल किए थे उसकी वजह से मानसिक दबाव में आ गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि अमित शाह कांप रहे थे। अमित शाह कांप रहे थे। तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि देखिए मुझे गाली दी। अरे भाई, आपको नहीं बोला गया साला। वो बोलने के लहजे में वो इतना, भाई उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। ये कटाक्ष था राहुल गांधी के ऊपर कि ज़रूरत से ज़्यादा हमने उसको भाव दे दिया राहुल गांधी की बातों को। तो मैं भी वैसा ही आदमी, मैं चला गया इलेक्शन कमीशन के पास पता करने के लिए कि भाई चुनाव सुधार के लिए कोई सजेशन वगैरह आया है या नहीं आया है कांग्रेस पार्टी को। चुनाव सुधार के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो 3 पॉइंट्स दिए थे और तीनों में चुनाव सुधार था। तो चुनाव सुधार के बारे में आप पार्लियामेंट में बात कर रहे हो तो इलेक्शन कमीशन को भी तो कोई सजेशन आपने पहले दिया होगा। यही बात को बोलते बोलते तो कहने का मतलब ये है कि आप तो एक बात ये रहने दो कि ये ट्रिक कि मोदी हमसे आंख नहीं मिला सकते। जब वो भाषण दे रहे थे तो वो अमित शाह के बारे में बोल रहे, देखिए ये उधर सीलिंग देख रहे हैं, छत की ओर देख रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषण में उन्होंने कहा ये थिएट्रिक्स काम नहीं करता। शेर शेर है, सियार सियार है। इसका फर्क कांग्रेस के रणनीतिकारों को समझ में आना चाहिए। आप ये उल्टी पुल्टी चीजें करते हो और दिक्कत क्या है? आप आकर के आज भाषण दे दिए और जब अमित शाह आपके ऊपर अटैक कर रहे थे तो वहां पीठ दिखा करके भाग लिए। तो दोनों चीजें तो होगी नहीं। अगर वो डरे हुए थे तो आप और डराते ना, आप चढ़ गए होते। आप मैदान छोड़ के भाग रहे हो और जिसकी वजह से भाग रहे हो उसको आप कह रहे हो कि वो डर गया। तो राहुल गांधी जो है वो, उनके अंदर वो लीडरशिप दिखता ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए सवेरे सवेरे उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि भाई अमित शाह ने बहुत अच्छा भाषण दिया। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मनीष तिवारी ने अच्छी ओपनिंग की? नहीं। यही फर्क है। जो व्यक्ति खुद ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती है। तो लोकसभा में चुनावी सुधार पर चर्चा हो गई तो वहीं आज लोकसभा में जमकर बवाल भी हुआ। दरअसल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ई सिगरेट का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ई सिगरेट बैन है, लेकिन कई दिनों से टीएमसी के सांसद सदन में बैठकर ई सिगरेट पी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की मांग भी की। इस पर स्पीकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। सदन के नियमों के मुताबिक समुचित जांच कराई जाएगी। सर, अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाया है, क्या अब फंस गए हैं टीएमसी के सांसद? यस, बुरी तरीके से फंस गए हैं। 3 सांसदों का नाम आ रहा है और एक तो खुद पार्लियामेंट के अंदर ही किसी ने कह दिया महिला सांसद, कोई महिला सांसद है वो ई सिगरेट पी रही है। मैंने आप ये देखिए, ये तो डिलिंक्वेंट बिहेवियर है। इस तरह से तो बच्चे करते हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स के अंदर, जो दंड किस्म के बच्चे होते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो पीछे जाकर सिगरेट पी लिया। ये हरकत है आपकी। जैसे लीडर होंगे, लीडर सुना आप आज वो बता रही कि एसआईआर में नाम कटे तो अपना किचन का जो है हथियार औजार सब निकाल ले। किचन में क्या होता है? छुरी होता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है सब्जी को काटने के लिए जो है बंगाल में हसुआ कहते हैं, है ना, हसुआ,
वो सब होता है जिससे लोगों को मारने के लिए वो लोगों को कह रही है, और इधर जो है सांसद इनके सिगरेट पी रहे हैं और बहुत चिल्लाने लग गए कि भाई ये कौन है अनुराग ठाकुर, क्या ये मॉनिटर बन गया, क्या ये गुरु हो गया, ये कौन होता है जिसका जो काम है। तो ये जो रिटर्न कंप्लेन हुआ है, ये देखिए इसके ऊपर बहुत सख्त से कार्रवाई होगी। ये 3 लोगों की सांसदी भी जा सकती है अगर वीडियो कैमरा में ये लोग पकड़े गए। और ये पार्लियामेंट के परिसर में नहीं पी रहे हैं, ये सदन के अंदर लोकसभा के अंदर पी रहे हैं, ये कंप्लेंट है। तो वीडियो में कहीं ना कहीं वो तो पकड़ा ही जाएगा। अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो यकीन मानिए इन लोगों का सस्पेंशन बिल्कुल लाजमी है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से अब तक 12.40 करोड़ यानी कि 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान 2.91 करोड़ मतदाता मतलब लगभग 3 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मिले संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच में और समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर अभियान की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का आग्रह भी किया था। वैसे आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बड़ी राहत भी मिलेगी। सर, क्या वाकई में 3 करोड़ वोटर्स गायब हो गए हैं उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2 करोड़ 91 लाख, और ये संख्या तो अभी और बढ़ेगी क्योंकि अभी और चल ही रहा है। अब आप समझिए कि इतने फर्जी वोटर्स थे और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एसआईआर ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। हर राज्य में इस तरीके से घोटाला, फर्जी वोटर्स, बोगस वोटर्स मरे हुए, माने मृत लोगों के वोट से विपक्ष चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये तो जो आंकड़ा आया है, ये अपने आप में ये तमाम डिबेट जो इंडी गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, एसआईआर बंद करो, तो ये एनआरसी है, तो ये सीए, पता नहीं क्या क्या, और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यूपी के शहरों में जहां जहां ये बांग्लादेशी रोहिंग्या छिपे हुए थे, जान प्राण लेकर के भाग रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन कैंप बनाना भी शुरू कर दिया और ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, सजग नागरिक बनो, और जहां कहीं भी इस तरह के संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या निकल के आते हैं उनको पकड़वाने में पुलिस की मदद करो। तो अभी देखिए सब बहुत ज़्यादा अभी खेला होने वाला है, और ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है ये ममता बनर्जी के लिए भी, अखिलेश के लिए भी, डीएमके वालों के लिए, सब के लिए ये जो इंडिया अलायंस है उसके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर एक बार फिर बातचीत शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय मीटिंग हुई और भारत ने अमेरिका को पानी पिला दिया है। ट्रेड डील के लिए जारी बातचीत में भारत अमेरिका को कोई अनुचित छूट देने को जरा भी तैयार नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया है कि भारत को मोलतोल में तोड़ पाना आसान नहीं है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैस्मिन ग्रीन ने कहा कि इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक। तो वहीं डेमोक्रेट्स ने चताया कि अगर ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाते तो वो ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्होंने अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भारत को खो दिया। सर, अब तो ट्रंप फंस गए हैं। देखिए, ये 2 अलग अलग खबर है जो आपने बताई। एक, जो कांग्रेसनल कमिटी, मतलब वहाँ की कांग्रेस के अंदर जो कमेटी थी, उसके फॉरेन अफेयर्स के अंदर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो जहाँ कमलाकर डोब ने, जो डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बाकायदा वो तस्वीर लहरा दिया मोदी और पुतिन की, और ये कहा कि ये तो पुतिन के, ट्रंप के चक्कर में हो रहा है सब कुछ। कहा कितना अच्छा रिश्ता था और आपने बर्बाद कर दिया, और ये आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी नोन एज प्रेसिडेंट हु लॉस्ट इंडिया, हु चेज्ड अवे इंडिया एंड हेल्प रिबिल्ड रशियन एम्पायर, और रूस को फिर से खड़ा करने, ये बहुत बड़ा आरोप लग गया। और उसका करेक्शन कहा तो सेनेट के अंदर
एक और इस तरह की कमेटी के सामने ये रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के, उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड ये तो सुन ही नहीं रहा है, ये हिंदुस्तान इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक, इसको समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी हाल में हमारी टीम दिल्ली के अंदर है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो कह दिया कि भाई हम एग्रीकल्चर में, फिशरी में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में हम घुसने नहीं देंगे, वट एवर मे बी द कॉस्ट। और सारे सांसद थे जिनको ये रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे, और हमारी निगोशिएशंस तो चल रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग जितना दबा रहे हैं, हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि हम अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनकी जीडीपी को कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो तो बढ़ता जा रहा है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन आखिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि समय आ गया है कि जो प्रपोजल आया है वही बेस्ट है और हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। इसका मतलब 50% टैरिफ खत्म होगा, और ये जो 25% अलग से जो टैरिफ लगाया हुआ था कि उसको घटा करके ये 50 से घट के ये 10 या 12 के आसपास जाकर के गिरेगा। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शान बान को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और मोदी के दृढ़ता के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।